एक माता पिता ने चार चार बेटा पैदा कर दिए और पढ़ाई लिखाई बराबर कराई। एक कलेक्टर है वो, एक दरोगा, एक बेचारो किसान है वो। तो पाले बराबर, पढ़ाए बराबर, अपने अपने कर्म से, कितना अपने अपने कर्म से है गए बारे बार। जन्मों देते कर्म को कोई नहीं साथी, जन्मों देते कर्म को कोई नहीं साथी। अरे जन्म लो तो ध्रुव बेटा ने मोती बनी को लगाती। अरे जन्म लो तो ध्रुव बेटा ने मोती बनी को लगाती, भाई मोती बनी को लगाती। तो 5 बरस को बन को चलो, तो 5 बरस को बन को चलो, बन को चलो, बन को चलो को जाके नारद बनी गए साथी। जन्म देते कर्म को कोई नहीं साथी, जन्म तुमने ध्रुव को नाम सुनो, ध्रुव को। ये हमारी शास्त्री जी की माता जी जो अभी नवलदे का रोल कर रही है, 1 से 1 रुपया में भेंट कर रही है। ऐसी माताओं का आशीर्वाद बना रहा है, गुरुदेव की कृपा है, बहुत पवित्र आत्मा। ध्रुव को नाम सुनो। मोती ने ऐसे ऐसे बोल बोले कि तो जा बाप की गोद में बैठना है ना, तो पहले भगवान का भजन कर, भजन पहले भगवान को भजन कर, तब तेरी मौत होगी, तब मेरी कोख में आएगा ना, तब तो ये पिताजी के दर्शन होंगे। तो कितनी उम्र थी ध्रुव की? 5 बरस का। भगवान का भजन करने के लिए ध्रुव चले गए। तब कोस आती वह परीक्षित महाराज, नारद जी नारद, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। बताते नुगरा के हाथ का तो पानी पीना नहीं चाहिए। निगुरा इंसान कन्यादान लेने का भी अधिकारी नहीं, अपनी बेटी का। बिना गुरु के तो भगवान भी नहीं मिले, भगवान ने स्वयं गुरु बनाए। सो 5 बरस को बन कुचलो को, बन कुचलो को जाके नारद बनी गए साथी। अरे जन्म लो पहला भक्ति बाप बनो को लगाती, बाप बनो को लगाती। अरे जन्म लो पहला भक्ति बाप बनो को लगाती, बाबा बाप बनो को लगाती। हम पार के लला बचा लो, तो हम पार के लला बचा लो, लला बचा लो। जाके बनी गए साथी।
नाम सुनाओ। जाने भगवान से बैर कर लो, भगवान से काय के पीछे जाको बड़ो भैया एक बार पृथ्वी को चुरा लेगो, पृथ्वी को। अब तुम सोच रहे होगे पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, या कैसे चुरा लेगो? पृथ्वी को नहीं ले जा करके पृथ्वी के अंश को ले गए। जब अंश को लेगो तो ना कोई नाज पानी, कोई फसल पैदा नहीं होती थी। जैसे इंसान के शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या रह जाता है? एक मट्टी रह जाती है। इसी प्रकार से पृथ्वी पर मिट्टी रह गई थी, कोई अन्न पानी नहीं होता था। तब भगवान ने सूकर रूप धारण करके सोरों में और हिरण्यकश्यप के भैया को वध कर दो बात, और काऊ के भैया को कोई वध कर ले, फिर बा भैया को चैन पड़े हो नहीं, ये तो मर जाऊंगा कि उसे मार दूंगा। तो हिरण्यकश्यप ने कही भगवान ने मारो, ऐसे वैसे ने भैया नहीं मारो, भगवान ने मारो, भगवान ने। तो भगवान से कैसे करके बदलो लेना चाहिए? तो उसने भजन किया। कैसे भजन करो? के हम वरदान मांग ले, वरदान के ना दिन में ना रात में मरे ही नहीं हम का वरदान दे दिया। जब वरदान मांग ले तो बेकाऊ देख ही ना रहे। तब अंत में भगवान ने एक कई के 12 महीनों में ना मरो तो एक लौंद को महीना हिरण्यकश्यप के लिए तैयार करो, तब उसका बात करा। तो जन्म लो पहला भक्त ने जाको बाप बनो बोला घाटी भैया कोई माते करियो गरबा गुमान, भैया कोई माते करियो गरबा गुमान। ये बारो तो आए बारो तो नहीं जाते हमको, भैया कोई माते करियो गरबा काया पे या माया पे। परीक्षित महाराज ऐसी कोई चीज नहीं है उस पे घमंड किया जाए, या शरीर पे घमंड ना करना चाहिए, ना पैसा पे। नेक देर में कोई परेशानी आ जाए ना तो जो सारा पैसा खत्म हो जाएगा। और शरीर पे गोरे गोरे रंग को गुमान करे बाबरे, रंग तो पतंग तेरो छड़ में उड़ जाएगो। कहत गुर रामनाथ जिंदगी की कोनात, भूल के जाको हाड माथ ना पूकड़ा ना खाए। जा शरीर को कोई काम नहीं आता, शरीर की माल सुंदरता ही देखो ना तो माल ने टक्कर है जाए ना तो सारा चेहरा खराब हो जाए। भैया कोई माते करियो गरबा गुमान, बाबा कोई माते करियो गरबा गुमान। आए बारो तो नहीं जाते
ये तो पवना चलाता गोरे आए भैया पवना चलाता गोरे आए अरे बलबूला आए बलबूला ऐसी कोई वस्त्र नहीं दी उस पे घमंड किया जाए। कल परिषद महाराज तुमने कथा कल तक सुनी। तुम्हारे घर में तो शास्त्री है तो तुम्हें सलना है, ऐसे कैसे काम चले हो? तुम्हें कथई की ना पता जो करे हमें ना सल कौन सी कथा वही कर ले। भगवान कन्हैया ने अपने मामा भोजराज का कंस का वध कर दिया। किनको वध कर दो? भगवान कन्हैया ने अपने मामा भोजराज का वध कर दिया। जब वध कर दो ना तो कंस की पत्नी बुरी तरह रोने लगी। कन्हैया का बात है, का बात रहे हो जी? फिर हम कथा बंद कर देंगे, का फायदा? भोजराज कंस का वध कर दिया तो कंस की पत्नी रोने लगी। कौन? अस्थि और प्राप्ति बुरी तरह रोने लगी। कहने लगी कन्हैया तुमने जी बहुत बुरा कर दिया, तुमने हमारे पति को मार दिया, अब हम किनके सहारे अपनी जिंदगी व्यतीत करें? भगवान कन्हैया कहने लगे माइयों तुम चिंता मत करो, जिसने जन्म लिया है ना उनकी मौत निश्चित है। और भगवान कन्हैया अपने माइयों को समझा रहे हैं। अस्थि और प्राप्ति बुरी तरह रोने लगी। निरमोई पिया छोड़ गए रनिया को, निरमोई पिया छोड़ चले गए हमको। अस्थि और प्राप्ति बुरी तरह अपनी पति की याद में रो रही। दाग हरदिया के नए छूटे, सब विध बाकी हमारे फूटे। मेरो बुझगो दिया कष्टो तो जियरा में, निरमोई पिया छोड़ गए रनिया को। अस्थि और प्राप्ति अपनी पति की विरह में बुरी तरह रोने लगी। भगवान कन्हैया कहने लगे माई चिंता मत करो, जिसने जगत में जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है। और बुरी तरह रोने लगी। श्याम तुमने बादर फारे, श्याम तुमने बादर फारे, और रोबे माई तेरी हर ख्याल। अस्थि और प्राप्ति रोने लगी। भगवान कन्हैया से कहने लगी कन्हैया तुमने बहुत बुरा कर दिया। जगत मृतम जीवा वस्तुता ईश्वरा, तुम क्यों रो रही हो? जगत तो एक मृतम के समान है, सत्य तो एक भगवान का नाम है। तुम चिंता मत करो।
बोलो कौन बिनी करे गुजारे, अरे कौन बिनी करे गुजारे, रोबे माई करे करिया। बहुत सुंदर है। श्याम तुमने मेरे पति को मार दिया, मैं अब किनके सहारे रहूंगी। अस्थि और प्रांति बुरी तरह रोन लगी। बिना पति के कोई पतवार नहीं होता है, कोई सम्मान नहीं होता है।